हेलो स्टूडेंट, आज हम जो आपका क्लास 8 का थर्ड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर पढ़ रहे थे, उसमें एक्सरसाइज थर्ड की 3.3 एक्सरसाइज है। 3.3 एक्सरसाइज को कराने से पहले मैं कुछ उसका बेसिक बता दे रही हूँ, जो आपने शायद क्लास 7 में पढ़ा है कि एंगल क्या होता है, एंगल्स के अंदर कितने टाइप ऑफ एंगल्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले आप उसको एक बार रिमाइंडर कर लो, उसके बाद हम 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लाइक एंगल, एंगल क्या होता है आपका? एंगल होता है एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। मतलब जब हमारी लाइन, कोई लाइन है, समझ में आ गई? कोई लाइन मान लो, कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं? जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, एंड पॉइंट्स होते हैं, कि लाइन सेगमेंट मान लो। इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है डेट इज कॉल्ड एंगल, उसे बोलते हैं हम एंगल। जो भी फॉर्म बनती है इस पॉइंट्स पे उसे बोलते हैं एंगल। तो ये होता है हमारा एंगल की डेफिनेशन। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। जहाँ पे लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों मीट करते हैं तो जो बनता है ना उसे एंगल बोलते हैं। अब एंगल कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स आपने पढ़े हैं क्लास 7 में, चैप्टर्स भी लाइन्स एंड एंगल्स का। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हम किसे कहते हैं? जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम बनता है, मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में बनता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। ओके, जैसे कि 30 डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का बनती है, 70 डिग्री का बन गया, 90 डिग्री से कम होना चाहिए एंगल, उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल्स बनता है जो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है पर 180 से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। लाइक मान लो आपने एक एंगल बनाया, ये वाला 90 डिग्री होता है, तो इस तरीके से 90 डिग्री से बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो इस एंगल को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जैसे कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल आप सभी जानते हैं, राइट एंगल बोलते हैं हम 90 डिग्री के एंगल को, तो 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। तो ये तो सिंपल है, आपको पता है। स्ट्रेट एंगल भी आपको पता है। स्ट्रेट एंगल होता है जो 180 डिग्री का बनता है, लीनियर पेयर एंगल जिसे बोलते हैं, लीनियर एंगल। जो लीनियर पे एंगल जो बनेगा, इस लीनियर पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल उसे बोलते हैं जो 360 से तो छोटा होता है, 180 से बड़ा होता है। ओके, क्या होता है? 180 से, इस तरह से 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। जैसे आपने एंगल ये बनाया, अब यहाँ तक बनेगा तो 180, तो 180 से बड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरीके से। तो ये एंगल जो बनेगा इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। जैसे कि आपको मानो 240 डिग्री का बना, तो इस तरीके से एंगल, तो 360 से तो छोटा है पर 180 से बड़ा है, तो डेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, आपको क्लियर समझ में आ गया कि पॉइंट? ये हमारे सारे एंगल्स होते हैं। अब इस एंगल्स में कुछ अलग एंगल्स ही होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कोई भी दो एंगल है, आपको कोई दो एंगल दे रखे हैं, उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे एक 30 डिग्री हो गया, एक 60 डिग्री हो गया, अगर इन दोनों का हम सम करते हैं तो क्या आता है हमारा? 90 डिग्री। तो दो एंगल का सम क्या है हमारा? 90 डिग्री, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब दूसरा होता है एक सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये सारे एंगल आपको पता होने चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो आपको एक एंगल दे रखा है, ठीक है, और दूसरा एंगल आपको निकालना है, तो क्या करोगे? दोनों एंगल का सम करके बराबर 90 के कर दोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो। ओके, सप्लीमेंट्री एंगल होता है कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, डेट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सप्लीमेंट्री कोई एक 100 डिग्री का, एक 80 डिग्री का, तो दोनों का सम 180 डिग्री का, डेट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, थर्ड होता है हमारे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल देखो इम्पोर्टेंट एंगल है, उसे समझते हैं हम किस तरह से। एडजेसेंट एंगल में 3 टाइप्स की आपकी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो तीनों प्रॉपर्टी उस एंगल्स के अंदर
वेरीफाई हो रही हैं, तो डेट इज कॉल्ड एडजस्टेड एंगल। जैसे कि किस तरह से होते हैं एडजस्टेड एंगल का मतलब एक एंगल से दूसरा एंगल जुड़ा हुआ होना, एडजस्ट होना। जैसे ये है, इससे एक एंगल और निकल रहा है, तो बट एडजस्ट एंगल उसको बोलते हैं। इसमें तीन प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो कॉमन वर्टेक्स, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओ ए बी सी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। कोई पॉइंट ओ है, ये एंगल निकले हुए हैं इसमें। अब देखो एक एंगल ये हो गया, ठीक है, एक एंगल ये हो गया, दो एंगल मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो, दो एंगल हमारे। अब हमें पता कैसे चलेगी ये एडजस्टेंट एंगल है या नहीं है। तीन प्रॉपर्टी क्या होती है उसमें, तीन प्रॉपर्टी देखो। फर्स्ट होती है कॉमन वर्टेक्स। अब इस पूरे एंगल में एक वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन ओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपकी फॉलो हो रही है, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कॉमन आर्म्स। मान लो एक एंगल है आपका ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और दूसरा एंगल क्या है, बी ओ सी, बी ओ सी, ठीक है। अभी देखो ए ओ बी, बी ओ सी, दोनों में कॉमन आर्म्स कौन सी है, ये वाली, तो इसे क्या बोलते हैं हम, कॉमन आर्म्स, ठीक है। ध्यान से सुनिए, ए ओ बी सी में ओ बी कॉमन है, तो ये तो कॉमन आंसर, तो सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है, वेरीफाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन का पॉइंट है आपका नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। क्या होता है, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड, मतलब कॉमन आर्म्स के दूसरी साइड में नॉन कॉमन आर्म्स होने चाहिए। जैसे कि आपका एंगल ए ओ बी है, इस कॉमन आर्म्स के इधर साइड में देखो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये क्या होगी, नॉन कॉमन आर्म्स, मतलब एक कॉमन आर्म्स की दूसरी साइड नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो ए ओ बी में ओ बी की साइड हमारी नॉन कॉमन आर्म्स है, ये वाली फॉलो हो रही है। दूसरा ओ बी सी या बी ओ सी में कॉमन आर्म्स की साइड में नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी साइड भी आ रही है, इसकी साइड भी आ रही है, दोनों की साइड आ रही है, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन वेरीफाई होता है, तो डेट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, तो उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, समझ में आया, क्लियर। अभी मैं दोबारा एक एग्जांपल से और समझाऊंगी। देखो ये डेफिनेशन, डेट एंगल फॉलो द थ्री प्रॉपर्टी, जो एंगल तीन प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे एडजस्ट एंगल की, तो उसे ही एडजस्ट एंगल बोलेंगे। फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स, सेकंड है कॉमन आर्म्स, थर्ड है पर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन ईदर साइड। थर्ड प्रॉपर्टी पे ध्यान मेन देना है, कॉमन वर्टेक्स आपको पता चल जाएगा, कॉमन आर्म्स आपको पता चल जाएगा, पर नॉन कॉमन ऑन ईदर साइड। अब ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि एडजस्टेड एंगल्स कौन से होते हैं जो तीन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, और हमें कैसे पता चलेगी वो एडजस्टेड एंगल नहीं है, उसका भी एग्जाम्पल देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये वही सेम मैंने फिगर बना दिया। अब मान लो एक एंगल ये वाला हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, दो एंगल हो गए। अब ये देखो एंगल कॉमन वर्टेक्स है ए ओ बी, ए ओ सी, तो ओ ए तो कॉमन है ना, ओ ए कॉमन आर्म्स होगी, ओ वर्टेक्स हो गया कॉमन वर्टेक्स, दो तो फॉलो कर रही है। अब तीसरी और देखो, एंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी में ओ ए जो है हमारी कॉमन आर्म्स है, कॉमन आर्म्स है, तो कॉमन आर्म्स की इधर साइड हमारी नॉन कॉमन आर्म्स की होगी, नॉन कॉमन आर्म्स, ठीक है। दोनों करनी चाहिए ना, एंगल जो भी एंगल बनना है वो उस कंडीशन को फॉलो करेगा ना। और दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, दूसरा एंगल पे देखो ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब एओसी में कॉमन जो आर्म्स है उसके इधर साइड तो है ही नहीं ना नॉन कॉमन आर्म्स, क्योंकि यहाँ पर आ गई, ये वाली तो है ही नहीं, तो इसके साथ में ये वाली जो है वो उसके साथ जुड़ी नहीं। मैंने कहा था कॉमन आर्म्स के इधर साइड दूसरी साइड नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए,
पर वो नहीं है ना, वो यहाँ पर है नॉन कॉमन आर्म्स। तो इसीलिए अगर तुम्हारी कॉमन आर्म्स के इधर साइड उस साइड नॉन कॉमन आर्म्स नहीं है उस एंगल्स के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम नॉट एडजेसेंट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। इसी तरह एंगल्स की प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी है, आपको देखना है कि कौन सा एंगल क्या है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल हम किसे बोलते हैं, जहां पे लीनियर में एक लाइन में आपके एंगल्स बने होते हैं। ठीक है, एक लाइन में दूसरी लाइन एंगल बनाती है, उसे बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। जैसे एक एंगल ये बन गया, आपने एक लाइन यहाँ से कट करी तो एक एंगल ये बन गया और दूसरा एंगल ये, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर एंगल में दो एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, और लाइन में है एंगल तो इसलिए लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। क्लियर है। वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट होता है जब हमारे टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है एक मेन कॉमन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट। और इसके सामने जो एक पॉइंट पे क्लियर करते हैं उसके आमने सामने जो एंगल बनते हैं उसे बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसी तरह से ये वाले होंगे। क्लियर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस में देखो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि पेयर ऑफ लाइंस जो दो लाइंस है ना इंटरसेक्ट करती है कॉमन पॉइंट पर, वही सेम चीज है। जैसे तुम्हारी वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं उसमें भी यही होता है कि दो लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करती है किसी भी एक पॉइंट्स पर, तो इसी तरह ये है। तो इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब मेन आता है आपका जिसका हमारा यूज है इसमें ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है आप देखो, ट्रांसवर्सल लाइन उसे बोलते हैं, मान लो कोई दो लाइन है, कोई भी दो लाइन है, एल और एम आपने दो लाइन मान ली। ठीक है, कोई भी दो लाइन, उसको अगर तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। एल एम एल तो कोई भी टू लाइन्स हैं और ये पी क्या है इसका ट्रांसवर्सल, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब तो ये तो समझ में आ गया। ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल में हम क्या होता है जब कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कई सारे एंगल्स बनते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। अब एंगल्स कैसे बनते हैं आते हैं हम एंगल्स पे। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये फिगर है, मैं फिगर से दोबारा समझाती हूँ आपको। इसमें जो बनी हुई है उसको ही मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। मान लो ये सारे एंगल्स बने हैं, ये भी एंगल बना हुआ है। अब पहले हम देखेंगे इंटीरियर एंगल। ये एंगल से ये एंगल से ये एंगल है, ये एंगल है, ये सारे एंगल्स बनते हैं, काफी सारे डिफरेंट एंगल। अब उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होते हैं जो अंदर के एंगल होते हैं, लाइन के अंदर के एंगल जो होते हैं, जैसे ये वाले। मान लो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एंगल्स के हमने नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दो, ये एंगल्स के हमने नाम दिया है। तो आपने क्या करा, अब देखो इंटीरियर एंगल बोला मैंने, तो इंटीरियर एंगल होते हैं अंदर वाले एंगल्स, ये वाले जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6 क्या होते हैं इंटीरियर एंगल, जो लाइन के अंदर होते हैं। ये तो होते हैं इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल 4 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 6 इज द इंटीरियर एंगल। ओके, अब एक्सटीरियर मतलब तो बाहर के एंगल, लाइन से बाहर के एंगल कौन से हैं 1 2 8 7 ये होते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि फिगर में, दोबारा फिगर देखो, ये वाले, ये जो होते हैं ये और ये एक्सटीरियर एंगल, ये वाला और ये वाला, ये है एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है। फिर होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसे बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम इसे बोलते हैं जो हमारे
लाइंस के इधर की साइड होते हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे एंगल इसी में, अगर ये वाला एक इसमें है तो इसी में दूसरा एंगल भी इसी लाइन में होगा, इधर ही। दोबारा देखो, फिगर से देखो, एक एक चीज में बार बार फिगर चाहे बना के समझा दूंगी कैसे करते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, जैसे ये वाला एंगल है, अगर मैंने इस लाइन पे ऊपर का एंगल लिया एक्सटीरियर, तो इस लाइन पे भी ऊपर का एंगल ही लूंगी, ये वाला। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह अगर ये वाला एंगल लिया मैंने तो ये वाला एंगल भी लूंगी, ठीक है। तो ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग, अगर नीचे का तो नीचे का। अब देखो इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 5 है। एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखो एंगल 6 है। ऐसे नीचे वाले कोरस्पॉन्डिंग एंगल 4 का कौन सा है, 8, 3 का 7। इसे बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो जैसा आपने इस साइड लिया है तो इसी साइड ही आप दूसरी लाइंस का भी एंगल लोगे, उसे बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल किसे बोलते हैं, अब देखो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का जो एंगल्स होता है। मान लो ये है, इसी लाइन की दूसरी साइड ये वाला एंगल, इसी लाइन की दूसरी साइड, इंटीरियर है ना तो अंदर का लेंगे। ये एक लाइन है तो इसके अल्टरनेट कौन सा होगा, ये वाला एंगल, तो इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब देखो जैसे एंगल 4 है, फिगर में देखो ध्यान से, एंगल 4 का अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 6। एंगल 3 का अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल 5। तो ये इंटीरियर। और अगर एक्सटीरियर बोलते हैं तो एंगल 5 का एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल क्या है, एंगल 7। अपोजिट है, बाहर का लिया है तो बाहर का ही लेंगे, 2 है तो 8 है। इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर तो इंटीरियर लेना, एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर लेना। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं उन्हें, जैसे कि है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये इंटीरियर है और सेम साइड में, इसी के सेम साइड में एंगल कौन सा बना हुआ है, एंगल 6। इंटीरियर 3, 6, 4, 5। सेम साइड में, जो सेम साइड में एंगल्स बने हुए हैं इसी लाइन में, इसी के दूसरा एंगल कौन सा है, सेम साइड का ये वाला। और अब अगर हम इसमें कहेंगे तो 1 एक्सटीरियर का 8, 2 का 7। क्लियर है सारे पॉइंट्स। तो ये एंगल्स हैं। अब एक है पॉइंट्स आपका दूसरा, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल और पैरेलल, देखो है वही सारा, बस अब के बाद पैरेलल लाइंस आ जाता है। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस में क्या होता है आपका, मान लो 2 लाइन है। पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं कोई भी लाइंस है, ठीक है, जिनके बीच में सेम प्लेस है, वो लाइंस कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करती। पैरेलल लाइंस कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये लाइन कितनी भी आगे चलती रहेगी, ये लाइन कितनी भी आगे चलती रहेगी। बट अगर इसे कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पर ट्रांसवर्सल एंगल सेम वही बनेंगे, बस कंडीशन है, जब पैरेलल लाइंस होते हैं ना तो उनकी कंडीशन इक्वल आ जाती है। जैसे वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कौन से आपको बताए थे, दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो मैंने आपको बताए थे, अगर ये एंगल मैंने इधर लिया है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इधर। जैसे कि इसमें बता रही हूँ, इधर एक एंगल लिया है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इधर। तो ये एंगल, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इधर। तो ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के, ठीक है। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो ये सारे क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब अल्टरनेट एंगल भी ऐसे इक्वल होंगे दूसरे के। अल्टरनेट कौन सा था, अगर 2 यहाँ पे है तो 6 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे है तो इसी के लाइन 5 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो
तो अल्टरनेट एंगल होते हैं हमारा 4 यहाँ पे है, तो ये रहा 6, ठीक है। इसे बोलते हैं आप अल्टरनेट एंगल। एंगल 4 बराबर है एंगल 6 के, ठीक है। एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। एंगल 1 बराबर है एंगल 8 के। एंगल 2 बराबर है एंगल 7 के। इसे बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो इक्वल होते हैं इसमें सारे एंगल। जो पैरेलल लाइंस पे एंगल्स बनते हैं, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ऐसे वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं।